नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मार्केट ने जो किया है वो नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स टूट चुके हैं और ये एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। अब सबसे डेंजरस बात, रिटेल अभी भी डिप्स को बाय कर रहा है, जबकि स्मार्ट मनी पुल बैक्स पे शॉर्ट्स बना रहा है और नीचे वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहा है। देखिए, ऑप्शन चेन ऑलरेडी बेरिश है और मार्केट ब्रेथ ने भी कंफर्म कर दिया है कि वीकनेस रियल है। ऑप्शन चेन और मार्केट ब्रेथ अभी मैं सब आपसे डिस्कस करूंगा। अब सवाल ये है, कल और गिरावट आएगी या एक ट्रैप बाउंस देखने को मिलेगा? इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्ट लेवल्स और कल की ट्रेड की स्ट्रेटजी, कहां पे हमें कैसे ट्रेड लेना है और कैसे इस मूव से प्रॉफिट बनाना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कल का मूव फास्ट और ब्रूटल हो सकता है। देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैक्रो क्या चल रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में वो डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही थी उस टाइम पे क्या चीज कहां पे थी? देखिए, डाउ फ्यूचर उस टाइम पे 350 पॉइंट्स आपका नीचे था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ग्लोबली क्या फैक्टर प्ले इन हो रहे हैं हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद। दूसरी चीज, यूरोप। यूरोप आपका देखिए 2 से लेके 2.5% तक ये नीचे चल रहा है। ओके गाइस। तीसरा आपका एशिया। एशिया में ही आते हैं हम। एशिया आपका देखिए डीप डीप रेड है। ये आपका 2 से लेके 7% तक डाउन है। 7% आपका कोस्पी है और कोस्पी कोई हल्की मार्केट नहीं है, इसको हल्के में मत लेना आप। तीसरी चीज, ब्रेंट क्रूड क्लोजिंग के टाइम पे 113.68, 110 के नीचे ये नहीं आ रहा है। फिर आपका डॉलर रुपया, देखिए आज लाइफ टाइम लो इसने लगाया है, 93.97 था क्लोजिंग के टाइम पे जब हमारी मार्केट क्लोज हुई। DXY डॉलर इंडेक्स 100.1 पे। और इसके साथ आपका मैक्स पेन, देखिए 3 दिन पहले मैं मैक्स पेन आपसे डिस्कस करता था 23,700 का, अब वो आ गया 22,750 पे। ड्रास्टिकली नीचे आया, नॉट गुड फॉर द मार्केट। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की आपकी आ गई है 0.85 पे। और विक्स, विक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज दोस्तों 17% ये ऊपर बंद हुआ है और ये क्लोज हुआ है 26.70 पे। कोई रिलीफ नहीं है और बहुत ज्यादा ये इनसिक्योरिटी दिखा रहा है मार्केट में। इस पे बहुत तीव्र और तेजी पैनी नजर अपनी रखें। इसके बाद देखिए क्यों ये गिरावट बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। आप चाहे स्मॉल कैप पकड़िए, आप चाहे मिड कैप पकड़िए, इन दोनों में अगर आप जाके देखेंगे आपकी गिरावट लगभग लगभग 3.90 टू 4% के आसपास है। ड्रास्टिकली नीचे आए हैं। पोर्टफोलियोज में बहुत पेन होगा। देखिए, इतने टाइम से बोल रहा हूं, ट्रेडर्स तो रो ही रहे थे और आज मैंने सुबह भी कहा था, कल भी कहा था, जो जोन्स इंपॉर्टेंट बताए थे वो टूटेंगे। तो अब इन्वेस्टर्स के आंसू निकलने शुरू होंगे। अब थोड़ा सा हम रिविजिट करेंगे कि हमने डिस्कस क्या किया था। देखिए, आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देखेंगे, ब्रेंट क्रूड 70 पे था, तभी मैंने वार्न किया था कि ये ऊपर फटने वाला है, ये ब्लास्ट आने वाला है इसमें। और आप देख लीजिए क्या हुआ इसका। दूसरा, 24,300, आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए 24,300 के आसपास का जब ये लेवल टूटा था, मैंने कहा था बुल्स बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाए और अपनी छुट्टियां मनाने जाए। उनके मतलब की मार्केट बिल्कुल नहीं है, देखेंगे तो और दर्द होगा और पेन होगा। तीसरी चीज देखिए, डबल बॉटम बनाया था निफ्टी ने, मैंने आपको बताया था 24,600 पे इसकी ये नेकलाइन टूटी थी। ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, इसका टारगेट मैंने दिया था 22,500, 22,600। आज मेरे जो पोजिशनल शॉर्ट्स थे, फ्यूचर जो शॉर्ट करे हुए थे, बियर स्प्रेड्स बनाए हुए थे मंथली बेसिस पे, उनके भी सारे टारगेट्स अचीव हो गए। दिस इज द पावर ऑफ पैटर्न्स, इतनी बार मैंने आपको बताया है। मैंने एक बुक भी शेयर करी थी आपसे, ये हमें रिविजिट करना था। तीसरी चीज, बैंक निफ्टी का देखिए, मैंने रिसेंट स्विंग हाई से फिबोनाची लेवल आपको निकाल के दिखाया था और मैंने कहा था 61.8% अगर उसका टूटा तो बैंक निफ्टी आपका जाएगा 48,500 800 के आसपास। सिमिलरली मैंने कहा था दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी मूव कर रहे हैं आपका कहाँ, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे जा रहे हैं। इतनी बार आपको बताया है, लॉन्ग करना कितना हानिकारक है, घातक है, वो आपने खुद आज स्क्रीन पे देख लिया। थोड़ी सी ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, करने के लिए कर लेते हैं, वैसे कोई लॉजिक इसका है नहीं। निफ्टी की अल्ट्रा बियरिश ऑप्शन चेन है।
आप कॉल साइड पे जाएंगे, वहां पे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा। पुट साइड पे जाएंगे, वहां ओटीएम पुट्स में वहां पे आपको पुट लॉन्ग हुई है, लॉन्ग बिल्डअप है, जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप है, पुट्स भर भर के खरीदिए, इतनी बेरिश है। और इन द मनी पुट्स में जाएंगे, वहां पे शॉर्ट कवरिंग है। बैंक निफ्टी में जाएंगे, सिमिलरली सेम पोजीशन है, कॉल साइड पे शॉर्ट बिल्डअप्स है, और पुट साइड पे आप देखेंगे वहां पे शॉर्ट कवरिंग तो है ही, हो चुकी, खत्म हो चुकी। लेकिन चाहे इन द मनी में जाएं, चाहे एट द मनी देख ले, चाहे आउट ऑफ द मनी देख ले, बैंक निफ्टी बहुत बेरिश है। अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस लॉन्ग बिल्डअप है, किसमें, पुट्स में। ये आप ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी। दोस्तों ये निफ्टी का आज का चार्ट है, इसमें क्या ही डिस्कस करेंगे, तुम ही बताओ यार। मतलब क्या, ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो, अल्ट्रा बियरिश रेड कैंडल, सारे लेवल जो इसके थे इसने वो तोड़ दिए यहाँ पे। अब इसमें बचा क्या है, देखिए 22,930, 960 वो भी तोड़ दिया, जो इसको डिफेंड कर रहा था। वो भी सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम था, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, डबल बॉटम आप देखेंगे, एक यहाँ दे बना, एक यहाँ बना। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली exactly जैसा यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है वैसे बना हुआ दिखेगा। और ये नेकलाइन आपको दिखेगी 22,930 टू 960, जिसके हमने कई बार टारगेट अचीव करे हैं पुट बाय करके। देखिए अब लेवल्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला सपोर्ट लेवल आपका निकल के आएगा 22,450। ये क्या है, दिस इज योर प्रीवियस डे लो। कल सिस्टम खोलोगे तो आज का लो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा आपके निकल के आएगा 22,150, ये ध्यान रखिए, 120 से 150 इसको ले लीजिए। तीसरा आपका निकल के आएगा, देखिए ये 21,950, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम भी कर सकता है। और इसके बाद लास्ट, वैसे तो हर कोई लास्ट है, उसके बाद ये निकल के आएगा जो कि है आपका 21,750 से 800। रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकते हैं, देखिए पहला रेजिस्टेंस 22,600 से 675, इनको ज़रूर नोट करके रखें दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे आपको। देन 22,735, देन 22,800 टू 850, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे तोड़ा है मार्केट ने आज विद गैप डाउन 22,930 टू 960। अगर इसको रीगेन करा मार्केट ने इस लेवल को, तो वो गैप फिल करने के लिए, जो आज का गैप बना है उसको फिल करने के लिए 23,110 पे भी जा सकती है। डू नोट डाउन दीज लेवल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बिल्कुल वाटरफॉल एकदम, आप देखेंगे एकदम नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, सारी ये ईएमएज एकदम नीचे आ रही हैं बहुत ड्रास्टिकली। आज की कैंडल है बहुत अल्ट्रा बेयरिश है, गैप डाउन हुआ, गैप को फिल करने की एक बार भी अटेम्प्ट नहीं करा। ओपन इज इक्वल टू हाई है, क्लोज इज इक्वल टू लो है, मतलब इसमें कुछ डिस्कस करने लायक ही नहीं है, अल्ट्रा बेयरिश कैंडल है। अब हम करेंगे क्या, अब बैंक निफ्टी के हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो बैंक निफ्टी क्यों यहीं पे उसने लो लगाया, क्यों यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, क्यों उसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी, बहुत चीज़ें होती है। क्योंकि लेवल पे ही आपके देखिए डिमांड जोन होते हैं, सप्लाई जोन्स होते हैं, आपकी हैवी वॉल्यूम्स क्रिएट होती है जिसके बेसिस पे लेवल्स निकलता है, प्लस प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन रेंज अलग होती है। तो लेवल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग, डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट आपका निकल के आएगा 51,320, ये आपका प्रीवियस डे लो निफ्टी के में जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको दिखेगा। फिर आपका देखिए इसमें लेवल्स थोड़े से आपको डरा सकते हैं, तो आप ध्यान से इनको नोट करें, क्योंकि हजार हजार पॉइंट की मूव आ रही है, तो 50 का 51 कब हो गया, 49 कब हो गया, तो वो भी आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। ये 50,000 से 50,170, ये तीसरा सपोर्ट है। सपोर्ट 4 इज 49,660, सपोर्ट 5 इज 49,135, and the sixth support, the most important, is 48,835. What is this, this is like nifty 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मुझे लगता है कि ये
थोड़ा सा और नीचे 200-300 पॉइंट जा सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको फिबोनाची वाली प्लेट दिखाई थी 3-4 दिन पहले, उसके हिसाब से 48,500 निकल के आ रहा है। तो 48,500 से लेके 48,835 ये एक लास्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है। वैसे बचेगा नहीं बचेगा गॉड नोज, वो तो पूरी देखिए न्यूज़ ड्रिवन मार्केट चल रही है, और उसके बेसिस पे क्या गैप डाउन गैप अप होता है वो हम देखेंगे। एक देखिए ट्रम्प का आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से मार्केट गिरी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने देखिए ईरान को 48 आवर्स दिए थे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल सुबह अराउंड 7:40 AM यहाँ पे ख़त्म होंगे। ट्रंप ने ईरान को बोला है कि वो स्टेट ऑफ हरमुज इसको ओपन कर दे, वरना ट्रंप क्या करेगा, उसने बोला है आई विल अटैक ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू पावर, वाटर। वाटर तो आपको पता ही होगा, वहाँ सैलिनेशन होता है वाटर का, सारा जो समुद्र का पानी होता है उसे सैलिनेट करके वो पीने लायक बनाते हैं। 80 to 90% आपका जो खाड़ी के देश है वो सारा ऐसे ही करते हैं। अगर इन पे अटैक हो गया तो वो वैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा। अब पावर है, पावर में क्या है, न्यूक्लियर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स है, और अलग तरीके की है। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ईरान की नर्व्स काटने में वो लग जाएगा, अगर कल सुबह 7:40 तक ईरान ने डिक्लेयर नहीं करा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे अटैक नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल पे। रेजिस्टेंस वन बैंक निफ्टी का है 51,740 टू 870। दूसरा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 52,000 टू 52,050। तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 52,200 टू 270। दीज आर द लेवल्स। आप लोगों को पता है मैं अपने शॉर्ट्स कैरी करके गया हूँ। कैरी करने का एक तरीका होता है। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, कह रहे थे बताना आपने कैसे कैरी करा है। वैसे मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जितने भी देखिए मैंने लॉट्स लिए होते हैं उसमें 75% मैंने ह्यूज प्रॉफिट बुक कर लिया है, अपनी पोजीशंस कवर कर लिया है। अब जो 25% मैं लेके गया हूँ दोस्तों, अगर ये 25% गैप अप भी हुआ और ये ड्रास्टिकली लॉस में भी गया, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 25% निकाला है कि लॉस भी होगा तो मेरा सिर्फ आज जो मैंने प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट मेरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई एम रेडी टू गिव माई प्रॉफिट विच आई अर्न टुडे, ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ कि कल मेरे को ये नीचे की तरफ बड़ा मूव मिलना चाहिए, मेरी कैपिटल पे कोई हिट नहीं आएगी। तो ये तरीका होता है थोड़ा कैरी करने का अनसर्टेन मार्केट्स में। सो ऑल द बेस्ट। देखिए मार्केट बहुत रिस्की है, गारंटेड कुछ नहीं हो। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।